योगी के बुलडोजर के निशाने पर जहां एक तरफ तौकीर रजा गैंग आया तो बड़ा ध्यान अब मदरसों पर भी है। यूपी के मदरसों में अगर अब किसी ने भी देश विरोधी गतिविधि के बारे में कुछ सोचा भी तो वो योगी की नजरों से अब बच नहीं सकता। अब एक एक मदरसा सीधे योगी के रडार पर है क्योंकि यूपी में शुरू हो चुका है योगी का ऑपरेशन एम। ये आधार जो है वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जांच के बाद हम लोग की सारी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से लेके स्टाफ तक की सारे तक, यहाँ तक जितने एम्प्लॉई सबका। किस चीज की तालीम मिली है आप लोगों को? इस्लाम। उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, हिजबुल्लाह पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। मुल्ला और मौलवी बनाने वाले मदरसे, तालीम के नाम पर जिहादी सोच फैलाने वाले मदरसे और अवैध गतिविधियों का हेडक्वार्टर बनाने वाले मदरसे, ये सभी मदरसे अब योगी आदित्यनाथ के रडार पर हैं। यूपी में कहीं अल-फलाह न बन जाए, इसके लिए योगी राज में शुरू हो गया है ऑपरेशन एम। वो ऑपरेशन जो आतंक का अड्डा बनाने वालों की नींव जड़ से काट कर रख देगा। इससे पहले कि यूपी के किसी हिस्से में उमर या मुजम्मिल जैसे जिहादी सोच वाले आतंकी पनपे, उस सोच को कुचलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए सीएम योगी के ऑर्डर पर यूपी के मदरसों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मदरसों में कौन कितने वक्त से रह रहा है इसकी जांच की जा रही है। वहां रहने वालों के डॉक्यूमेंट की भी जांच हो रही है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में टीमें पहुंचकर ये जांच कर रही हैं, जहां वहां पढ़ने वालों के आधार कार्ड चेक कर पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसा ही एक चेकिंग अभियान लखनऊ में भी चलाया गया। आज जो है लखनऊ के गोमती नगर मदरसे में हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर रहने वाले लोगों की जांच की जा रही है। और ये जो मुहिम है ये उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में चलेगी, क्योंकि वहां पे कौन लोग रह रहे हैं, कितने समय से रह रहे हैं, उनके पास उनका आई कार्ड है कि नहीं है। आधार जो है वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सब बच्चों के आधार जो है वो चेक किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली ब्लास्ट के तुरंत बाद मदरसों को आदेश दिया था कि यूपी के मदरसों को अपने छात्रों और मौलानाओं की जानकारी एटीएस को देनी होगी। मदरसों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की जानकारी भी मांगी गई है। आदेश में साफ कहा गया था कि तुरंत ही मदरसे इस प्रक्रिया को शुरू कर दें। जांच के बाद फिर हम लोग की सारी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से लेके और स्टाफ तक की सारे तक, यहाँ तक जितने एम्प्लॉई हैं सबका। सभी जगह जाके आप लोग चेक? जी, हम लोग सब जगह चेक करते हैं। और ये बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इनके सारे ऑलरेडी हम लोग ने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए हैं। लखनऊ में चेकिंग अभियान में कई लोग ऐसे मिले जो कि दूसरे राज्यों से भी आए थे और लंबे वक्त से यहाँ रह रहे थे। क्या नाम है? अरमान। अरमान, आज कब से रह रहे हो वहाँ पे? 5-6 महीने से। और कहाँ से आए हो? बहराइच शरीफ। बहराइच से आए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आधार है। आपका क्या नाम है पहले ये बताइए? मोहम्मद लुकमान। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? अभी दूसरा साल है मेरा ये। आधार कार्ड है आपके पास? इस आदेश का मकसद यह है कि किसी भी मदरसे में चल रही देश विरोधी गतिविधि की पहचान समय रहते हो जाए। यूपी में कुल 25,000 मदरसे हैं, जिसमें 8500 से ज्यादा अवैध हैं। मई महीने में श्रावस्ती में छापे में सामने आया था कि यहाँ बच्चों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा दी जा रही थी। इसके अलावा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में संचालित 602 मदरसों में से 15 में संदिग्ध गतिविधियां पाई गई थी। जिस तरह सीएम योगी ने प्रदेश से अपराधियों और माफियाओं का बोरिया बिस्तर पैक किया है, इस पर उन्होंने जिहादी सोच पर बड़ी स्ट्राइक की तैयारी की है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।